हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर आपके सामने है। यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से रियल पेपर आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे सेट ए का है, अर्थात सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि प्रश्न सभी में एक ही रहते हैं, बस उनका क्या क्रम आगे पीछे लगा हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान जो 7 तारीख का पेपर होने वाला है, इसके जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर कौन से रहेंगे। हाँ तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आपके सामने हम लेके आए हुए हैं, ओरिजिनल पेपर। ये आपको पूरा पेपर हम यहाँ पर अभी आपको हल कराएंगे, ठीक है। जो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर और जो आपका 75 अंक का रहेगा, ठीक है। यहाँ देखें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको पढ़ना है हिंदी अंग्रेजी से। इसके बाद हम बताते हैं, विकल्प 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ आ जाता है प्रश्न, जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं कहलाती हैं खरीफ फसलें। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा है भारत का प्रमुख परिवहन का साधन क्या है? परिवहन साधन तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य जो अपने देश में चलता है तो सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन में सबसे है आज सड़क परिवहन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं चौथा नंबर, सूरत बंदरगाह किस राज्य में है? तो आप जानते हैं सूरत कहाँ पर है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ केरल, यहाँ 10 नंबर गुजरात में है, ठीक। इसके बाद 5 नंबर है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? यानी मूल मंत्र क्या है? समानता व भाईचारा। देखिए सबसे यहाँ पर है आपको 12 नंबर, समानता व भाईचारा में आपको टिक लगाना है। 6वां है पालर पानी कहा जाता है, यानी पालर पानी किसको कहा जाता है? भूमिगत जल को, वर्षा जल, समुद्री जल, नाले का पानी। तो यहाँ पर हो जाएगा भूमिगत जल। आपको आ नंबर भूमिगत जल करना है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको भी दे सकते हैं। जो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा सही दिया गया है। यहाँ गुजरात करेंगे, यहाँ देखिए पूरा का पूरा करेंगे। इसके बाद रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये 6 एक नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पहले जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो कहाँ होती है? मासिनराम में। क्या करेंगे? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम। जल परिवहन देश का सबसे तो क्या हो जाएगा? सस्ता साधन होता है, ठीक है। तो 2 नंबर में आपको भर देना है, सस्ता भरेंगे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न सांप्रदायिकता हो जाएगा। सांप्रदायिकता में आपको 4 नंबर करना है। क्या था? जब एक धर्म के विचारों दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके बाद है जनता द्वारा, ये आपका 5वां हो जाएगा। 5वां में क्या भरना? जनता द्वारा। लोकतंत्र में सरकार चुनिए जनता द्वारा। तृतीय क्षेत्र में भी तो इसका तृतीय वाले को आपको भर देना है सेवा। 6 नंबर में आपको भर देना है सेवा। फिर देखिए पहले नंबर मासिनराम, दूसरे में सस्ता, तीसरे में 8 अगस्त 1942, चौथे में सांप्रदायिकता, 5वां जनता द्वारा और 6वां सेवा। ये इनके सही ये खालिस्तान वाले हैं, देख सकते हैं इनको। एक बार वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं इनको। इसके बाद इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं इनको करेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए आ से बा में हमको मिलान। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा में आपको कर लें। बेंगलुरु क्या है? सॉफ्टवेयर पार्क है। और गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लंदन में करेंगे। मानव विकास का UNDP में करेंगे। और वाणिज्य को आपको मिला लेना है राज्य सूची से। अब प्राकृतिक पत्तन है मुंबई है। अब उनको पुनः देखना चाहें तो यहाँ इस तरह देख लेंगे। आपको विश्व का सबसे मिलाना है, यहाँ कपड़ा मिलाएंगे। बेंगलुरु का मिलाना है सॉफ्टवेयर पार्क से। गोलमेज को लगाना है आपको लंदन से लगाएंगे। और मानव विकास को कर देना है UNDP से। और वाणिज्य है जो 5वां आपको कर देना राज्य सूची से। और 6वां प्राकृतिक पत्तन आपको मुंबई से। ये इसके विकल्प सही रहे हैं। सेम इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आए हुए हैं। इसके बाद है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना। किस फसल को सुनहरा फसल कहा जाता है? तो आप देखेंगे तो आपको क्या कर दें? जूट फसल कर देंगे, जूट फसल करेंगे, ठीक है, पहला नंबर में। दूसरा स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो आपको कर देना 4 वर्गों में बांटा जाता है। और फिर रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको 1919 में कर लेना है। इसके बाद IMF का पूरा नाम लिखना है। फिर भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? और देखिए हम इनको सबको बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। IFMS का तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है।
इसके बाद है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक है। आपको 5 नंबर में लोकतांत्रिक बनना है। और इसके बाद है विमुक्तिकरण वाले में, तो यहाँ पर देखेंगे वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 6वां हो जाएगा। इसको पुनः दे सकते हैं, पहले में झूठ भरना है, ये इंग्लिश में भी सेम ही आया है। इसके बाद 5 नंबर चलते हैं, सत्य और असत्य चयन करके आपको लिखना। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, तो यहाँ पर गलत है। अब्दुल गफ्फार खान के महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। देखिए हम इनको अभी बताएंगे। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। इसके बाद है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। और 6वां केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। देखिए सबके सत्य असत्य हम आपको बता रहे हैं, ये जो 6 दिए हैं। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और 5वां सत्य है। इसके बाद है 6वां चलते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट आर द रिसोर्स। देखिए 2-2 नंबर के आगे अथवा कर सकते हैं। चादर अपर्दन किसे कहते हैं, और 7वां है। ठीक है, ये 2 में से एक करेंगे, 2 नंबर के हैं ये। देखिए रियल पेपर है, आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ दे सकते हैं। चादर अपर्दन किसे कहते हैं, कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों की, यानी इसको पूरा लिख लेना है आपको। ठीक है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं बताएं। रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर बताना है। और यहाँ इसको भी देख सकते हैं, ये सब अथवा में दिया हुआ है। 9 नंबर में है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। 9 नंबर है, भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान अधिकतम निवेश की सीमा के अथवा उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होते हैं। तो यह उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होते हैं यहाँ पर दिया है। वीडियो को रोक करके जाने वाली 2 प्रमुख वस्तुओं का नाम लिखना। अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, ये पूरा दिया है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अगला प्रश्न है, ये सब अथवा में दिया हुआ है। 1900 तक यूरोप की कौन कौन सी समस्या थी। इंग्लैंड में सबसे पहले फूलते 2 उद्योग कौन कौन से थे। 2 देखिए 2-2 नंबर के यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, 2 नंबर के, अब वो भी अथवा में दोस्तों दिए हुए हैं, आपके सामने देख सकते हैं। पूरी तरह से रियल पेपर है। भारत में पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, अथवा मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ सब कुछ दिया हुआ, 2-2 नंबर के अथवा में आए हुए। हमारे हाथ में ओरिजिनल पेपर लग चुका है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये 16 नंबर का भी प्रश्न दिया हुआ है। मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्या है, अथवा छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। 17वां नंबर देखिए दिया हुआ, ये भी 2 नंबर का, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ देखेंगे अथवा में दिया है। फिर इसके बाद वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए 18 नंबर है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वह पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता। ये 3 नंबर देखिए, आप यहाँ से 3 नंबर शुरू हो जाता है। इसमें भी अथवा दिया है। 19 नवंबर में भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था की शक्ति और प्रभावी बनाने में क्या कदम, पूरा देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को रोक करके। और चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। मुद्रा के 3 कार्य बताना है। अथवा में देखिए, ये भी अथवा में दिया हुआ है। 3-3 नंबर के आपके सामने यहाँ प्रश्न आ रहे हैं। असहयोग आंदोलन की कोई 4 कारणों को समझाइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर 2 में से एक को आपको बताना। 22 नंबर देखेंगे, भारत में लॉ आयस्क के बारे में यहाँ दिखाया। यहाँ देखेंगे 23 नंबर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं को वर्णन करना, अथवा ये भी दिया हुआ है। दोस्तों इस तरह देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर आपके सामने यहाँ पर रियल पेपर आपको दिया जा रहा है।